तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इस नई दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत नेशनली इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट रेट कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं तो मैंने सुषमा जी के साथ भी काम किया हुआ जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था और सुषमा जी हेल्थ मिनिस्टर थी। तो आई हैड द प्रिविलेज जब वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए मीटिंग्स के लिए जिनीवा आया करती थी, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग यंग बांसुरी देन। तो जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने उस समय वॉरिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और वी आर वेरी हैप्पी मेमोरीज। और मुझे शी हैज़ एक्सीलेंट पॉलिटिकल डीएनए और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे उनकी सफलता, शी विल विन, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगी उनकी एंड शी विल बी ए कोलीग इन पार्लियामेंट। बट मैं उसके साथ कुछ आपको और कहना चाहूँगा कि बांसुरी इन मैनी वेज रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ द बीजेपी इन न्यू इंडिया। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2047 तक उनका संकल्प है कि वो हम विकसित भारत बनाए, तो दिस इज़ द जनरेशन विच विल शेप दैट विकसित भारत। और मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत खुशी है, जैसे मैंने बताया मुझे मेरा इनके परिवार के साथ लक्ष्मी और मेरा बड़ा पुराना संबंध है। और आई थिंक भारतीय जनता पार्टी विल गेन, not only will we get the New Delhi and the other 6 seats, but we will also be able to prepare the next generation of leadership. And that is why I think this is so important. And she has not only our best wishes, but our full support in every sense. सर, एक लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग, जनता जो है स्ट्रेटेजी समझ गई है, पीएम मोदी खुद 150 भी पार नहीं बोल रहे हैं। देखिए अब सीरियस नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की देखिए इन्होंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि फेक वीडियोस भी इन्होंने बनाए माननीय गृह मंत्री जी के, और भी इन्होंने बातें कही। देखिए, पहली बात तो ये है कि संविधान जो है उसको बदला किसने आज तक? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। तो मैं सिर्फ संविधान बदलने की बात नहीं, ना हमने कभी 356 धारा 356 लगाई है, इन्होंने 100 बार लगाई है, इनके एक प्रधानमंत्री ने 50 बार लगाई है। और इनको पूछिए कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार, हमारे में से किसी ने भी किसी रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति ने कहा था एंड वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम। देखिए, ऐसा है किसी ने भी हम में से नहीं कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और जहाँ तक संविधान बदलने की बात है, उसके साथ ये कहना कि हम आरक्षण जो है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, एक सरेआम झूठ है। इन्होंने ये झूठ फैलाने की कोशिश की और मुझे बहुत खुशी है कि मोहन भागवत जी ने खुद पर्सनली इस चीज़ को कहा कि आरएसएस स्टैंड्स कमिटेड टू reservations for the OBC and the SC ST। इसलिए तो फॉल्स कंट्रोवर्सी इन्होंने खड़ी करने की कोशिश की और उसका प्राइस पे करना पड़ा। जहाँ तक कितने हमारे आंकड़े आएंगे मैं बता रहा हूँ, 400 का जो होता है वो एक सेंटिमेंट है। पिछली बार हमारे 303 आए, अगर उससे हमारे 10% भी ऊपर आते हैं तो 330, 15% तो 345, तो अलाइस के साथ बन के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट अभी तो शुरुआत हुई है। We have just had 2 phase polling in the first 2 phases and अभी 5 phases और हैं। आप जरा आपके माध्यम द्वारा मैं अगर आपका युवा नेता पे कुछ इन्फ्लुएंस हो तो उनको बोलो कि इस समय जिस किस्म की तोड़फोड़ की वो बातें कर रहे हैं, कि इस समय बात हो रही है देश को विकसित बनाने की। आप 2014 में हमारी क्या स्थिति थी, 2024 में हमारी क्या स्थिति है, उसको देखिए। ये हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है। ये जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब